Subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. I love raps. मतलब मुझे रैप और हिप हॉप ये सब चीजें बहुत पसंद है. बहुत मेरा ड्रीम एक रैपर बनने का ही था बहुत पहले जब मतलब हम कॉलेज चलो नेक्स्ट कोलैब पक्का, नेक्स्ट कोलैब डन. स्कूल लाइफ में कोई गर्लफ्रेंड थी ही नहीं. ट्राई बहुत किया लेकिन मैं बहुत ज्यादा शाय था, तो कभी जाके अपफ्रंट बात करने का भी मेरे को जमा नहीं. मैं बहुत ज्यादा टॉमबॉय थी. ट्रस्ट मी, मेरे जो स्कूल वाले अगर मुझे देख रहे होगे ना अभी, वो लोग सोचोगे शिट इसको क्या हो गया, इतनी लड़की कब से बन गई. मतलब ये मास्क उतारता है ना, सो इतना शाय बंदा है ना ये, मतलब ये फुल उल्टा हो जाता है ऐसा मेरे सामने. तो प्लीज जैसे कि हेलमेट आ गया तो ये वो जब भी कभी किसी इवेंट पे जाना होता है एंड वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे यूट्यूब के फैंस होते हैं, तो उन लोगों को देखना होता है कि कैसा दिखता है, क्या दिखता है. तो उस समय हम कुछ ना कुछ ट्रिक्स करते. कभी हेलमेट किसी को पहना दिया, कभी हुडी, एंग्री पैच का हुडी किसी को पहना दिया. फिर मैं कभी विदाउट मास्क ही चला जाता हूँ. कभी कुछ समझ में ही नहीं आता लोगों को क्या चल रहा है. तो ये कुछ ट्रिक्स हम लोग खेलते रहते हैं, उसकी वजह से थोड़ा सा बचा हुआ है. कि मैं डोसा खाने जाती हूँ कॉलेज. ट्रस्ट मी, इतना अच्छा डोसा लगता था. मैं सिर्फ डोसा खाने कॉलेज जाती थी, झूठ नहीं बोल रही हूँ. Hi guys, joining me for a conversation today are two supremely talented content creators. One is someone जिनका नाम तो हमें पता है but चेहरा नहीं पता, and the other one of course has interacted with us so many times in the past, and I'm talking about Angry Prash and Nagma Mirajkar. For you guys, thank you guys for doing this. Hello. Hi. How are you? I'm good. Amazing. Okay, you are good, and the song that you have done with Nagma, of course, is supremely like amazing. And I've recently watched the video. Really, you liked it? You liked it? And I liked it, and I told Nagma like before you joined that it's so quirky and it has these amazing like small elements which I've never seen in like YouTube videos. So is secondary, but music video to bilkul bhi nahi. Like it's so new and fresh, and that is why I actually wanted to know that what are the intricacies and like how did it happen. Also, you pulled it off during a lockdown, so I really am eager to know that how did you do it. Nagma? Yes. So before he says anything, मुझे तो बस यही बोलना है that मैंने तो बहुत एक छोटा सा रोल प्ले किया है. Like the entire song is his, the idea, the song, like everything उसी का है. एंड मोमेंट पे मुझे इतना अच्छा मौका मिला that मैं ये म्यूजिक वीडियो का पार्ट बन सकूं, एंड आई वाज सो लकी. और वो एक्सपीरियंस भी इतना फन था, एंड वो गाना भी इतना अमेजिंग है, इतना फन है. So I would say thank you Prash once again for having me in the video, and now you can go ahead. So actually ये जो सॉन्ग था रैप का बाप, ये मैं 6 महीने पहले मैंने इसका फर्स्ट वर्स लिखा था. जो फर्स्ट वर्स था उसका वो 6 months पहले लिखा था, एंड जो सेकेंड वर्स है वो मैंने अभी क्या को लिखा होगा. सॉन्ग के बनाने से 5 दिन पहले मैंने उसका सेकेंड वर्स लिखा. एंड जस्ट बिकॉज क्योंकि मैंने लिखने में बहुत देरी कर ली, तो ऐसा सीन था कि मैंने कभी सोचा ही नहीं कि हाँ यार इसके लिए मेरे को कास्टिंग का देखना पड़ेगा, इसके लिए मेरे को लोकेशन का, ये कभी दिमाग में नहीं आया. एंड मैं बोला 15 अगस्त तो आ गया, एंड आई एम सो ग्लैड. एंड दैट्स थिंग लाइक मतलब नगमा ने एंड मोमेंट पे, इट वाज लाइक शूट कल है एंड आज हमने नगमा को पूछा एंड नगमा सेड यस. थैंक यू सो मच नगमा. एंड नगमा सेड यस, एंड फिर जाके फिर सांस में सांस आई, एंड देन वी रिकॉर्डेड एट C21 हैंगर. एंड वहाँ पे फिर हमारे पास टीचर के लिए भी कोई कास्ट नहीं थी, तो जो नो फिल्टर में जो मिहिर है उन लोगों वो टीचर बन गया. सो कास्ट परफेक्ट हो गई और हमने वही पे रिकॉर्ड कर लिया. सो ये बहुत एंड मोमेंट पे गाना बना है, एंड या मतलब बहुत अच्छा हुआ. मतलब एंजॉय किया हम लोगों ने बनाने के टाइम पे. Right. Before I ask you Nagma anything, I want to also ask you Prash that मतलब जो आपने जैसे जो न्यूनेस है सॉन्ग की about the you know like the comics, जैसे बचपन में I think जैसे comics पढ़, that sort of template you've used in the video, and tell me like that idea, was it yours or like मतलब कैसे, what was it like?
So actually, you're right. This song, actually, the flow of this song is totally, not totally, but you can say a little bit of inspired by Slim Shady by Eminem. So इसका tone is inspired the I am Slim Shady, yes I am the real Shady. वो जो tone था ना, वो वाला tone हमने इसमें थोड़ा inspired है. And इसका जो proper जो meaning है song का, ये सिर्फ एक simple meaning है जिसमें एक बैक बेंचर स्टूडेंट रहता है जो टीचर को बिल्कुल पसंद नहीं आता, मार्क्स कम आते हमेशा, छपरी रहता है वो, एंड उसको एक लड़की पसंद आती है, बट ये उसका बैड लक निकलता है कि वो टीचर की लड़की निकलती है, एंड फिर वो टीचर उसके पीछे लगता है, वो लड़की को लेके भागता है. ऐसा सब पूरा सॉन्ग इसी के अराउंड घूमता रहता है. एंड ये एक मैंने स्टोरी बनाई थी, एंड वो स्टोरी हमारे डायरेक्टर साहब को हमने बताई थी. फिर जो हमारे डायरेक्टर साहब है वैभव पाटिल, उनका आइडिया था कि इसको हम लोग कॉमिक में कन्वर्ट करते हैं. सो जो कॉमेडी सेंस है वो कॉमिक के साथ अगर मिल जाएगा तो और बेटर यूनिक हो जाएगा प्रोडक्ट. तो वैभव ने वही बोला हमें, एंड देन एडिटर ने फिर वो सब चीजें प्रॉपरली कॉमिक में दिखाने का बहुत कम समय में. एक्चुअली हमारे जो एडिटर थे ना, वो बैठे जिस दिन, उसके बाद 40 घंटे बाद वो उठे क्योंकि वीडियो 15 अगस्त को जाना बहुत, क्योंकि मेरा हर सॉन्ग नेशनल डे पे आता है. तो हमने ये गाना एक्चुअली अपलोड ही किया 11:56 को रात को. 4-5 मिनट अगर लेट हो जाता तो डेट बदल जाती. तो उसने 40 घंटा बैठ के पूरा एडिटिंग किया, एंड फाइनली वो प्रोडक्ट रेडी हो गया. Amazing. That's interesting to know because हम जब एक YouTube वीडियो देखते हैं या एक म्यूजिक वीडियो देखते हैं तो उसका जो ये पीछे का पूरा प्रोसेस होता है कि कितने सारे लोग लगे थे literally like straight yes. Bring out that content. Now Nagma, I want to ask you, जैसे प्रैश ने बताया that you said yes in the last moment. What was the reason behind like saying yes? Because over the past few of your projects, I've observed कि even the music videos that you do are not very similar, and I'm sure कि आपको daily basis you must be getting offers कि like मतलब हमारा कर लो music video or something like that, but मतलब you've not like made very like repetitive choices, if I have to put it like that. So tell me like the reason behind saying yes. What like intrigued you personally to go for this one? अब मेरा किडनैपिंग कॉल मत बताना. नहीं. So सब में पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी that प्रैश मतलब हम सब जो नो फिल्टर में है ना, we are more like a family. और जब भी किसी को नीड होती है, जरूरत होती है, सो वी आर ऑलवेज देयर फॉर ईच अदर. एंड प्रैश को मैं अभी काफी टाइम से जानती हूँ. हम ट्रिप पर भी गए थे साथ में वियतनाम, एंड हम वहाँ पे बहुत मजे किए थे, और हम सब काम को लेके बहुत मतलब सीरियस है. एंड आई नो दैट अगर मैं प्रैश को बोलूंगी कि मेरा कल यूट्यूब वीडियो का शूट है या कुछ है, एंड आई नीड योर हेल्प, आई एम श्योर दैट वो आ जाएगा और मेरे लिए. सो दैट इज द रीजन. ये एक जो कनेक्शन है, एक रिलेशनशिप है, तो वो फर्स्ट रीजन तो वही है हाँ बोलने का. सेकेंड रीजन ये होगा दैट आई लव रैप्स. मतलब मुझे रैप और हिप हॉप ये सब चीजें बहुत पसंद है. बहुत पर्सनली मेरा ड्रीम एक रैपर बनने का ही था बहुत पहले, जब मतलब हम कॉलेज. चलो नेक्स्ट कोलैब पक्का, नेक्स्ट कोलैब डन. तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई ऐसा कुछ ऐसा कुछ कर रहा होता है, बिकॉज हमने प्रैश को कभी रैप करते हुए नहीं, मतलब ऐसा प्रॉपर्ली म्यूजिक वीडियो बना के नहीं देखा था. तो उसमें छोटा सा पार्ट प्ले करना भी कितना एक इम्पोर्टेंट रोल हो जाता है. तो why to lose that experience, and it's always fun to work with प्रैश. and कितना कॉमेडी वीडियो और उसका जो स्क्रिप्ट और उसका जो लिरिक्स था वो इतना फनी था ना, मुझे ऐसा था कि यार शूट करने में बड़ा मजा आएगा. And I was up for it. मैं बोली यार ठीक है, I'll be in, no worries. So that was my thinking. So actually, whenever I used to write the songs ना, तो तब मेरे दिमाग में आता था कहीं ना कहीं, हाँ चलो ये जो कैरेक्टर है, जो लड़की वाला कैरेक्टर है, कहीं ना कहीं नगमा फिट बैठती. लेकिन मैंने कभी नगमा को पूछा नहीं उसके पहले, क्योंकि मेरे को पता नहीं था कि नगमा हाँ बोलेगी या नहीं. बट मैंने एंड मोमेंट पे एक बार पूछ ही लिया. मैं बोला चलिए पूछ ही लेते हैं क्या होता है, देखते.
You know, जैसे आप लोग बता रहे हो that song में there are like situations getting created जहाँ पे like teacher की बेटी पसंद आ गई है. प्रैश real life में college या school के time पे ऐसा कभी मैं जो कैरेक्टर मेरे चैनल पे प्ले करता हूँ ना, रियल लाइफ में मैं उसका पूरा ऑपोजिट हूँ. मतलब ये सब चीजें मैं करना चाहता था जो मैं की नहीं, तो मैं सारे कैरेक्टर पे डाल रहा हूँ अभी वो सब चीजें. मैं बोला तू कर अभी मेरे लिए. सो एक्चुअली वैसा कुछ नहीं था. कॉलेज में कभी एक्चुअली मेरी कभी स्कूल लाइफ में कोई गर्लफ्रेंड थी ही नहीं. ट्राई बहुत किया लेकिन मैं बहुत ज्यादा शाय था, तो कभी जाके अपफ्रंट बात करने का भी मेरे को जमा नहीं. तो नहीं, कॉलेज स्कूल लाइफ में तो ऐसा कुछ नहीं. And इतना shy that you've now put a mask altogether. No, this is not because of shyness. अभी तो मैं करता हूँ, कोई सीन नहीं है, but this is not because of please, shyness. I'll tell you, ये मास्क उतारता है ना, so इतना shy बंदा है ना ये, मतलब ये फुल उल्टा हो जाता है ऐसा मेरे सामने. तो प्लीज एकदम शांत सुशील लड़का होता है ना, और जैसे कि हेलमेट आ गया तो ये वो कोई देखने वाला नहीं है. नहीं एक्चुअली थैंक यू नगमा, बट एक्चुअली ये जो हेलमेट का सीन था, वो एक्चुअली हमारे मन में कि जो कार्टून कैरेक्टर था, किसी लाइफ में आई डोंट थिंक सो कि अभी तक किसी ने रियल लाइफ में कोई कार्टून कैरेक्टर लेके आया. तो उसके पीछे एक ही मकसद था कि मेरे को जो कार्टून कैरेक्टर है उसको रियल लाइफ में लाके फिर उसके ऊपर कुछ कंटेंट बना के एक्सपेरिमेंट करके. That's the only reason behind this mask. Yeah. But tell me, like, is it difficult because मतलब how do you sort of maintain it मतलब over time? Like एक दो बार के लिए it's fine, like आप 1 महीना 2 महीना ऐसा कर सकते हो. Because even with actors जब हम देखते हैं, you know, like एक look छुपाने के लिए they have to do so much. So now your like real life is hidden. So how do you like manage it and how do you like pull it off? So actually मैं बहुत मतलब एक्चुअली मैं जितने भी मेरे दोस्त लोग हैं, मैं मुंबई में रहता हूँ, जो भी नो फिल्टर फैमिली के सारे लोग हैं, उसके बाहर के भी जो सारे दोस्त लोग हैं, तो वो लोग मेरे को पर्सनली बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं. एंड उनको पता है कि ये सब क्रिएट करने में कितनी चीजें लगी है. एंड दे रिस्पेक्ट द फैक्ट कि व्हाई आई वियर दिस हेलमेट. ये चीज का वो लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं. एंड आई एम वेरी लकी कि जितने भी लोग मेरे लाइफ में आए, वो लोगों ने कभी ये नहीं किया कि मेरा फोटो निकाल के किधर डाल दिया. सो मैं हमेशा लोगों से सटल रहता हूँ. किसी को बताना है तो मैं बता देता हूँ, हाँ भाई मैं ही हूँ वो क्रिएटर, बट वो इंसान कभी उसको वापस पोस्ट नहीं करता. सो क्या होता है ना, जब आप एक चीज छुपाने की ज्यादा कोशिश करते हो ना, तो वो ज्यादा बाहर निकलती. बट अगर आप सटल रहे ना, तो फिर कुछ नहीं होता. So एक्चुअली ऐसा सीन था कि जब भी कभी किसी इवेंट पे जाना होता है एंड वहां पे बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे यूट्यूब के फैंस होते हैं, तो उन लोगों को देखना होता है कि कैसा दिखता है, क्या दिखता है. तो उस समय हम कुछ ना कुछ ट्रिक्स करते. कभी हेलमेट किसी को पहना दिया, कभी हुडी, एंग्री पैच का हुडी किसी को पहना दिया. फिर मैं कभी कभी विदाउट मास्क ही चला जाता हूँ. कभी कुछ समझ में ही नहीं आता लोगों को क्या चल रहा है. तो ये कुछ ट्रिक्स हम लोग खेलते रहते हैं, उसकी वजह से थोड़ा सा बचा हुआ है. Okay, another thing, नगमा for you, मतलब जैसे मैंने प्रैश को पूछा कि कोई टीचर की लड़की पसंद थी, for you most गर्ल्स को like कोई ना कोई ऐसे सर या प्रोफेसर होते हैं जो like you know पसंद आते हैं. आपको ऐसा कोई था प्रोफेसर पे कोई क्रश या कभी? Unfortunately मेरे स्कूल में सारे प्रोफेसर्स बुड्ढे, मतलब खड़ूस और थोड़े स्ट्रिक्ट वैसे टाइप के थे. वो जो पिक्चरों में दिखाता है जैसा, वैसे तो अनफॉर्चुनेटली मेरे स्कूल में नहीं थे. प्रोफेसर हाँ, वही वो वाला प्रोफेसर भी होता, मनी हाइस्ट वाला, तो भी चल जाता. बट नहीं, अनफॉर्चुनेटली सब सर जो थे हमारे, वो अच्छे खासे एज वाले थे एंड बहुत स्ट्रिक्ट और खड़ूस और एकदम ऐसे थे. तो नहीं, ऐसा मेरे साथ कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ है एंड आई एम ग्लैड नहीं हुआ है, वरना मैं बहुत डिस्ट्रैक्ट हो जाती पढ़ाई में. जस्ट किडिंग. मेरा स्कूल में मैं बहुत ज्यादा टॉम बॉय थी, मतलब बहुत ज्यादा. मैं मतलब हम लोग का ग्रुप था, उसमें मेजोरिटी लड़के ही थे. एंड टाई फाइट करना, चौक फाइट करना,
लड़कियों को भी मारती थी चौक से, मतलब लड़कियां मुझसे परेशान हो क्या? जाती थी, ऐसा था। तो मैं तो फुल टॉम बॉय थी। कोई लड़का अगर होता था क्लास में, वो बोलता था कि यार मुझे ये लड़की पसंद है, मतलब लड़के मुझसे बात करते थे दूसरी लड़की पटाने के लिए, बिकॉज मैं टॉम बॉय थी ना, तो मैं लड़कों से ज्यादा फ्रेंडली थी, और लड़कियों से भी ऑब्वियसली, लड़कियां भी मेरी दोस्त थी, तो मुझे बोलते थे यार तेरी वो वाली फ्रेंड से बात करवाना, ये वाली कर। सो ये वाला रोल मैंने प्ले किया है, और मैं कभी वो साइड पे नहीं थी जहाँ पे मतलब मैं बहुत ज्यादा टॉम बॉय थी। ट्रस्ट मी, मेरे जो स्कूल वाले अगर मुझे देख रहे होंगे ना अभी, वो लोग सोचोगे शिट इसको क्या हो गया, इतनी लड़की कब से बन गई, मतलब ऐसा सीन है। Acha, if I have to ask you guys, आप लोग के childhood या like because the video revolves around college and all of that, fondest या like funniest memory from like your college time, if you have to share one of those, तो कौन सा होगा? नगमा यू फर्स्ट, मैं स्कैन कर रहा हूँ अभी। मैं भी वही कर रही हूँ एक्चुअली। इतना मतलब बहुत मस्ती किया हम लोग ने। सो मेरा फनीस्ट मोमेंट तो एक ही रहता था कि मैं स्कूल में हमेशा रिसेस में भाग जाता था। तो एक दिन हमारे क्लास टीचर ने मेरे को गेट पे पकड़ लिया, और गेट पे ही मेरे को मुर्गा बना के पीठ पे मार रहे थे। तो वो एक सीन था मेरे साथ। बट व्हाई, मतलब मैं ऐसे कि सो क्लास टीचर, उससे भी एम्बैरेसिंग बात, क्लास टीचर फीमेल थी, नॉट मेल था। तो वो एक चीज थी कि सब लोग वहां पे सब खड़े बाजू में, एंड उन लोगों ने मेरे को क्लास टीचर ने बुलाया, गेट पे खड़ा किया, एंड पूछा किधर जा रहा है, एंड मैं बोला नहीं मैं वापस आ रहा हूँ, थोड़ा सा जस्ट खा के खाना खाने जा रहा था। तो रिसेस तो खत्म हो गया, तो मैं बोला हाँ मतलब थोड़ा लेट हो गया। तो फिर मेरे को उधर ही फिर उन लोगों ने पनिशमेंट दे दी, एंड फिर भी मैं कभी माना नहीं। मैं हमेशा मतलब कॉलेज में भी बहुत बंक किया है, तो मैं हमेशा क्लास बंक करता था। तो मेरे क्लास के स्कूल के ज्यादा मेमोरीज है ही नहीं ज्यादा, क्योंकि मैं बंक करके घर जाता था। नगमा, वर यू yes and disciplined या फिर you are also like कि मतलब चलो बंक करते हैं मतलब मेरा जो स्कूल लाइफ और कॉलेज लाइफ ना कम्प्लीटली बैलेंस्ड था, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा मस्तीखोर भी थी बट पढ़ाई में बहुत अच्छी भी थी, तो बच जाती थी मैं, मार नहीं खाती थी। और हम लोग फर्स्ट बेंचर्स थे, मतलब हमारी जो ग्रुप थी ना, तो फर्स्ट बेंचर्स थे, बट हम फर्स्ट बेंच पे बैठ के इतनी मस्ती करते थे। जैसे कि हम लोग क्या करते थे, एक तो पता नहीं ऐसा क्यों होता था, रिसेस से पहले से भूख लगने लग जाती थी। हाँ। एक दो पीरियड पहले से शुरू हो जाता था भूख लगना। तो हम लोग क्या करते थे, टिफिन डेस्क में खोलते थे, जैसे ही टीचर ब्लैक बोर्ड पे लिखने जाती थी, हम लोग मुंह में डाल देते थे खाना जो भी है, बाकी टाइम स्लोली उसको च्यू करते थे। और एक टाइम ऐसा हो गया था कि ऐसा मैंने मुंह में डाला, और जैसे टीचर टर्न हुई, मुझे बोला खड़े होकर आंसर देने, और मेरे मुंह में खाना था, मैं ऐसे खड़ी थी। और फिर बाद में, और मुझे हंसी बहुत आती है, ये मेरी प्रॉब्लम है, मैं कहीं पर भी हंस देती हूँ। मैंने हंस दिया, पूरा खाना भी बाहर आ गया, टीचर को पता चल गया कि हमने ये चोरी छुप के हम लोग खा रहे थे। तो हमारी जो पूरी ग्रुप को फिर बाहर खड़ा किया था क्लास के, और वो एम्बैरेसिंग था बहुत, सेम जैसे प्राश ने बोला एम्बैरेसिंग। तो ऐसी सब चीजें हुई है। स्कूल के एम्बैरेसिंग मोमेंट बहुत सारे हैं। बहुत। और कॉलेज में भी मैं बंक, एक्चुअली मेरे साथ बहुत अजीब चीज हुई है। जैसे कि जूनियर कॉलेज में मेरी जो कॉलेज थी वो लिटरली स्कूल जितनी स्ट्रिक्ट थी। वंस यू एंटर द कॉरिडोर पे ऐसा वो लगा देते थे, जाली, वो होता है ना, ग्रिल बंद कर देते थे, एंड आपके हर लेक्चर में अटेंडेंस कंपलसरी होते थे। मीन्स अगर आप एक भी लेक्चर में नहीं, आपका पूरा डे एब्सेंट नोट किया जाता था, और अगर ज्यादा एब्सेंट हुआ तो आपके पेरेंट्स को बुलाते थे। मतलब एकदम स्ट्रिक्ट था, ठीक है। और 13th मतलब जब 13 नहीं, आई मीन FY BCom में जब मैं आई, तब उसके बाद तो जब मेरी कॉलेज चेंज हुई ना, वो कॉलेज में बैठते लेक्चर में सिर्फ 2 ही लोग थे, मतलब इतना फ्रीडम था। तो वो वाली जब मैं FY BCom में गई, उसके बाद तो मैं सिर्फ कॉलेज के बाहर ही बैठती थी और डोसा खाती थी, ये सब एकदम चिल करती थी। कॉलेज के बाहर बहुत अच्छा डोसा मिलता था, और मैं मेरी मम्मी को आके बताती भी थी कि मैं कॉलेज में नहीं बैठती हूँ, मैं कॉलेज के बाहर बैठती हूँ, बट मैं पढ़ाई करती हूँ। मतलब मम्मी को मैंने बता दिया था सारी चीजें क्लियर, कि मैं डोसा खाने जाती हूँ कॉलेज। ट्रस्ट में इतना अच्छा डोसा लगता था, मैं सिर्फ डोसा खाने कॉलेज जाती थी, झूठ नहीं बोल रही हूँ। तो any chance? No, I was in Ritambara. So, there's this Nanduka dosa, if you have ever heard about it.
So it's a very like famous dosa stall, you can say, and बहुत tasty dosa मिलता है. So, and one more thing I would like to say कि I have had an experience of 7 years मतलब college का, क्योंकि मैंने MBA भी किया है, MCOM भी किया है, तो simultaneously किया है, तो मैंने तीन different colleges change किया है, और मतलब जो तीनों का भी experience बहुत अलग था, मैंने बहुत enjoy किया है मेरा college life. तो please guys, अगर आप college में हो, प्लीज कॉलेज के बाहर तो जाओ एटलीस्ट, बट जाओ, घर पे मत रहो, मतलब क्योंकि ये बहुत बाद में मजा आता है सोच के आपकी लाइफ. तो या मतलब कॉलेज लाइफ में भी ऐसा नहीं था कि एक्चुअली मैं बंक करके घर नहीं जाता था, दोस्तों के साथ ही इधर उधर घूमता था कॉलेज के बाजू में. Now my last question to both of you is, Nagma, you've hit 3 million on Instagram recently. You will complete 1 million on YouTube. You're going to hit 5 million, which is such a huge number. What is the big plan now? Like, what are you guys planning in terms of upcoming projects for the both of you? For me, as I told you, like there are so many things which are going to come up. बहुत चीजें चेंज होने वाली है हमारे लिए, एंड हम दूसरों के लिए भी चेंज करने वाले हैं क्रिएटर स्पेस में. तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत चीजें न्यू आने वाली है, और अभी बताओगी तो जो भी हमने लॉन्च या वो चीज को प्रिपेयर करने के लिए मेहनत किया वो वेस्ट हो जाएगी अगर अभी बता दिया तो. So इतना ही बोलूंगी कि स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब टू मी ऑन यूट्यूब एंड इंस्टा पे फॉलो करो मुझे, सब पता चलेगा धीरे धीरे. फॉलोअर्स बढ़ाने की निंजा टेक्निक. या yes. So actually in lockdown I was working on my web series called The Twist. तो मैंने वो वेब सीरीज पोस्ट भी किया है अपने चैनल पे. तो lots of people are exciting for season 2. तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी मैं पुणे भी आया हूँ, तो मैं थोड़ा सा फ्री हो गया हूँ. मैं मुंबई में 6 महीने के लिए था, तो अभी जस्ट पुणे आया हूँ. तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी पेन पेपर निकाल के लेट्स स्टार्ट राइटिंग ऑन माय सेकंड वेब सीरीज. तो या अभी राइट नाउ आई एम थिंकिंग ऑफ स्टार्टिंग राइटिंग ऑन माय सेकंड वेब सीरीज. और ऐसा कोई मेजर प्लान तो अभी हुआ नहीं, क्योंकि सारे मेजर प्लान अभी जस्ट खत्म हुए हैं. तो वर्किंग ऑन न्यू प्रोजेक्ट्स इन फ्यूचर, तो वो सब चीजों पे मैं अभी सोच रहा हूँ कि क्या क्या करना है फ्यूचर में. तो दैट्स व्हाई आई केम टू पुणे. तो अभी तो कुछ इतना फिक्स नहीं. या वेब सीरीज सीजन 2 इज कमिंग. All the best for everything that Thank you. part of, and congratulations guys on the song. मैं जब देख रही थी it was on trending. अभी तक अगर किसी ने सॉन्ग नहीं देखा, you have to go check out the song Rap Ka Baap. Go not check only out the song. It's not a regular music video, guys. You have to see it to believe how different and quirky the video is and the efforts are. Yes. And thank you guys for doing. Thank you for talking to us. Done. So guys, both their channel links are going to be in the description. Please go check out. Yeah, बस वही सुनना था, बस बाकी कुछ and subscribe. इसी के लिए तो आए थे हम इस इंटरव्यू में, इसीलिए तो हम आए थे इस इंटरव्यू में, ताकि हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़े YouTube पर. That's the plan. All the best, and may everything turn out amazing, and then connect more and more for these interviews. And Yes. much doing. Bye. Take care. And Thank you so Thank much. you. Thank you. Bye. Thank you guys See for watching. We love you. Woo. Bye. See you guys. Bye. thank you so much guys for watching this video. If you like it, make sure you like the video, subscribe to our channel. Also check out Nagma and Prash's channels. The links are going to be in the description box. And yes, thank you so much. This is Simran signing off. Bye-bye. Hey guys, check out our revamped website at www.indiaforums.com to get your daily dose of entertainment.